गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 12 क्लास 8 का पढ़ेंगे सम नेचुरल फेनोमिना। ठीक है, तो इस पे अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सम नेचुरल फेनोमिना आपके चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो नेचुरल फेनोमिना मीन्स आप जानते हैं कि जो नेचर के द्वारा जो फेनोमिना हो, जैसे आपका फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक है, लाइटनिंग है, ये सब क्या है, नेचुरल फेनोमिना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि दो, देखिए यहाँ पे लिखा है दो की पॉइंट्स यहाँ पे है, एक लाइटनिंग और एक अर्थक्वेक्स। ठीक है, ये दोनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसे तो नेचुरल फेनोमिना बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग दो पॉइंट पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके चैप्टर में, ठीक है, इसी के बारे में चर्चा किया गया है। एनसीईआरटी के क्लास 8 का जो है उस पर इसी में चर्चा किया गया है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं कि लाइटनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, ये लाइटनिंग टॉपिक पे हम लोग है। तो लाइटनिंग आप यहाँ से ये फिगर में देख सकते हैं कि क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो क्लाउड्स है वो क्लाउड, कुछ क्लाउड जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और कुछ क्लाउड जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और जब वो कांटेक्ट में आते हैं, नेगेटिवली चार्ज क्लाउड और पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड जब दोनों कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पे एक डिस्चार्ज फिनोमिना होता है, जिसके कारण ह्यूज अमाउंट में लाइट, ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी और ह्यूज अमाउंट में साउंड, ठीक है, ये तीनों चीज़ प्रोड्यूस होता है। और उस कंबाइनिंग जो फेनोमिना हुआ वहाँ पे, उसी को हम लोग लाइटनिंग के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना ये लाइटनिंग यहाँ पे हो रहा है और इसमें साउंड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और यहाँ से बहुत हाई वोल्ट का, ठीक है, हाई वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसे हम लोग लाइटनिंग के नाम से जानते हैं। तो इसके पीछे और क्या क्या रीज़न है वो हम लोग देखेंगे। तो ये इतना तो पता है कि ये चार्ज यानी डिस्चार्ज फेनोमिना है, यानी दो चार्जेबल क्लाउड के कांटेक्ट में आने से ये फेनोमिना टेक प्लेस होता है। तो पहले हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद लाइटनिंग फेनोमिना को समझने का और प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, पहले चार्ज के बारे में जाने, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर इंट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ज क्या है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट कैन हैव इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद यदि वो चार्ज है, ठीक है, तो या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यही दोनों में से कोई होगा, और कोई दो, क्योंकि चार्ज के दो ही टाइप है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक इसका करेक्टर याद रखे इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी सेम सेम चार्ज है, यदि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। लेकिन अनलाइक चार्ज यदि रहा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी एक तरफ प्लस चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को रिपेल करता है। ठीक है, सॉरी, अट्रैक्ट करता है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा, जबकि सेम टाइप का जो चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये चार्ज के करेक्टर हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हम लोग बताने जा रहे हैं। अब क्या है दूसरा, यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, कि रविंग ऑब्जेक्ट कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि यदि हम लोग कोई दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होता है, जिसके कारण एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, और एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। जैसे आप देखिए, सिल्क का मान लेते कि कोई क्लोथ है, इस तरह से सिल्क का कोई क्लोथ है,
ठीक है। और एक क्या है, ग्लास का रॉड है, ये इस तरह से ग्लास का रॉड है। यदि ये दोनों को हम लोग रब कराएं तो होता क्या है कि सिल्क क्लॉथ भी चार्जेबल हो जाता है और ये रॉड भी, ये जो ग्लास रॉड है वो भी क्या हो जाता है, चार्जेबल हो जाता है। इस पे पॉजिटिव, इससे क्या होता है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले आते हैं, जिसके कारण ये जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन जिससे निकलता है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए बच्चों तो होता क्या है कि यदि दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाए, ऐसा नहीं कि सभी ऑब्जेक्ट को, मैंने जो ऑब्जेक्ट चार्जेबल हो सकता है, ठीक है, जैसे सिल्क क्लॉथ और ये ग्लास रॉड का कॉम्बिनेशन ठीक बैठता है। ये दोनों को यदि हम लोग रब करते हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट चार्जेबल हो जाते हैं। ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है जबकि सिल्क क्लॉथ जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है और एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हम लोग कैसे चार्ज करते हैं, तो ये चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए वही मेथड बताया गया है कि चार्जिंग बाय रबिंग, यानी रब करके किसी चीज़ को आप कैसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि व्हेन यू रब टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे मे बिकम्स चार्ज्ड। तो हो सकता है यदि आप दो ऑब्जेक्ट को रब करें तो हो सकता है कि वो चार्जेबल हो जाए, उस पर चार्ज आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, हर ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट को रब किए तो चार्जेबल हो जाए। कुछ कुछ ऐसा पेयर है जैसे सिल्क और क्लॉथ का है। देखिए प्लास्टिक का जो पेन होता है हम लोग के पास, वो पेन और हमारे हेयर में यदि हम उसको रब करते हैं तो वो दोनों बॉडी चार्जेबल हो जाता है। एबेनॉइट रॉड को हम लोग क्या करते हैं कि बिल्ली के खाल से उसको रगड़ते हैं तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है कि चार्जेबल हो जाता है। यानी कुछ कुछ का पेयर ऐसा है जिसको रब करने पे वो दोनों चार्जेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे आप देखें कि वन ऑब्जेक्ट गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज एंड द अदर लॉसेस इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इतना बात कंसेप्ट में समझ में आया होगा कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग चार्ज के बारे में ही समझ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद लाइटनिंग में जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखें चार्ज का और भी कुछ उसके बारे में जानकारी हम लोग देख सकते हैं। अभी टाइप्स ऑफ चार्ज, तो जान रहे हैं दो टाइप का चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाती है तो वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ओके। और नेगेटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें एक इसका जो प्रॉपर्टी है कि अभी ऊपर में ही बताए थे कि लाइक चार्जेज, यानी प्लस जो लाइक चार्जेज है, सॉरी, यहाँ पे लाइक चार्जेज प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, और माइनस माइनस भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अनलाइक चार्ज जो है, जो अनलाइक चार्ज है प्लस और माइनस, ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। अब है स्टूडेंट कि एक यहाँ एक टॉपिक है, यहाँ से यह देखिए डिटेक्टिंग, ठीक है, डिटेक्टिंग चार्ज, चार्ज को कैसे डिटेक्ट किया जाए, कैसे आप पता कर सकते हो कि इस बॉडी पे चार्ज आ चुका है, ये बॉडी चार्जेबल है। तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रोस्कोप से जानते हैं। ये क्या है स्टूडेंट कि जहाँ पे चार्ज है, जो बॉडी चार्जेबल है
उसको ये बता देता है कि हाँ ये बॉडी चार्जेबल बॉडी है, ठीक है, इस पे चार्ज है। तो वही जहाँ पे मेंशन किया गया है, अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, इट कंसिस्ट ऑफ मेटल रॉड connected to thin metal leaves that spread apart when charged। ठीक है, तो ये एक डिवाइस है जो चार्ज, जहाँ पे चार्ज है उसको इंडिकेट कर देता है, डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं लाइटनिंग के बारे में। चार्ज के बारे में पूरा समझ लिए और अब लाइटनिंग और थंडर के बारे में समझेंगे। तो लाइटनिंग और थंडर को समझने के लिए हम लोग को चार्ज को समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब हम लोग चार्ज को अच्छी तरह से समझ गए हैं, अब लाइटनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बच्चों, क्या है लाइटनिंग, क्या है? तो लाइटनिंग इज अ लार्ज स्केल नेचुरल स्पार्क caused by the discharge of electricity in the atmosphere। यानी बच्चों हम बता चुके थे पहले ही कि जो क्लाउड है, ठीक है, कुछ क्लाउड जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और कुछ क्लाउड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जैसे ही वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो लार्ज स्केल में स्पार्क, एकदम पूरा चिंगारी सा, लाइटनिंग सा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? तो बाय द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बाय द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में क्या है, डिस्चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी, जो दोनों था पॉजिटिव नेगेटिव, वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिसके कारण ह्यूज अमाउंट में लाइट प्रोड्यूस होता है, ह्यूज अमाउंट में साउंड प्रोड्यूस होता है, और ह्यूज अमाउंट में ही इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाती है। तो जिसके कारण ये फेनोमिना हम लोग को देखने के मिलता है, लाइटनिंग हम लोग को देखने के लिए मिलता है, और उसी फेनोमिना को हम लोग लाइटनिंग के नाम से ही जानते हैं। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि इट अकर्स ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ स्टैटिक चार्ज इन क्लाउड। ठीक है, बताए थे कि क्लाउड्स के कारण होता है। अब क्या है यहाँ पर, और आगे देखिए कि व्हेन द चार्ज डिफरेंस बिकम्स लार्ज इनफ, अ डिस्चार्ज अकर्स रिजल्टिंग इन अ लाइटनिंग, ठीक है, वोल्ट। ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि थंडर क्या है। तो थंडर इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर सराउंडिंग। ठीक है, तो जहाँ पे लाइटनिंग होता है बच्चों, वहाँ पे तेजी से एयर का एक्सपेंशन होता है, जिससे ह्यूज अमाउंट में साउंड प्रोड्यूस होता है, और इसी को हम लोग थंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, लाइटनिंग सेफ्टी। आप कैसे सेफ रहोगे जब लाइटनिंग होता है तब? तो आपको डू क्या करना है वो आप देखें। तो स्टे इंडोर, ठीक है, तो इंडोर में ही क्या करें आप, स्टे करें, रुके। दूसरा क्या बोलता है, अवॉइड ओपन फील्ड्स। ओपन फील्ड्स को आप अवॉइड करें, ठीक है, पूरे खुले स्थान में आप ना रहें। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है उसको स्विच ऑफ कर दे, जैसे टीवी है, फ्रीज है, कूलर है, ठीक है, ये सब को आप, मोबाइल है, उसको आप स्विच ऑफ कर दे। ठीक है, तो आप सेफ रहेंगे, सेफ रहने का चांसेस बढ़ जाता है। उसके बाद आप क्या यूज़ नहीं करेंगे, डोंट यूज़। ठीक है, तो डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस समय यूज़ ना करें। ठीक है, अवॉइड ट्रीज, ट्री को अवॉइड करें, ट्री के आसपास ना रहें। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोल्स के पास आप ना रहें, एंड वाटर बॉडीज़ के पास भी आप ना रहें। ठीक है, कहीं जो वाटर बॉडीज़ है, लेक है, रिवर है, वेल है, वहाँ पे आप नहीं रहिए। ठीक है, तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद दूसरा जो फेनोमिना है अर्थक्वेक्स का, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद टू वॉच दिस वीडियो।